25 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना करने का सही नियम पता होना बहुत जरूरी है। किस तरह से पूजा करनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नीलम। 25 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और 26 जुलाई को सावन का पहला सोमवार के दिन व्रती खास तौर पर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सावन की सोमवारी का व्रत करते हैं। और सावन के सोमवार का जो लोग व्रत करते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी मनोकामना भगवान शंकर बहुत जल्दी पूरी करते हैं। भगवान शंकर को सबसे प्रिय ये मास होता है। चतुर्मास के समय भगवान शंकर पर पूरी सृष्टि का कार्यभार होता है। तो भगवान ऐसे में अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर जल्दी उन्हें इच्छित वर का वरदान भी देते हैं। जब भी आप लोग सावन का व्रत कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। सावन के व्रत के करते समय जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिव पूजा करते समय शिव परिवार की पूजा साथ में अवश्य करें। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो शिव परिवार की पूजा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, दूध, दही, शहद को चढ़ाने के बाद भगवान शंकर पर गंगा जल अर्पित करने का बड़ा महत्व है। गंगा जल ज़रूर अर्पित कीजिए। तांबे के लोटे में कभी भी दूध डालकर मत चढ़ाइएगा भगवान शंकर पर। भगवान शंकर की जो जिलहरी बनी होती है, मतलब एक तो भगवान शंकर का जो लिंग रूप है उसके साथ जो माता की योनि बनी होती है, बहुत दफ़ा देखा है कि कई लोग दीप जो प्रज्वलित करते हैं उसके ऊपर रख देते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं तो उसके ऊपर रख देते हैं। जो वो पूरा भगवान शिवलिंग है वो भगवान शंकर और माँ शक्ति का स्वरूप है, उन दोनों के मिलन का एक प्रतिरूप है। तो उस शक्ति को, उस पवित्र स्थल को आप जितना हो सके सौम्य पदार्थों से सजाएं। फूल से, बेल से, पत्री से, धतूरा, मदार, आंकड़े का पौधा चढ़ाना उस पर बहुत शुभकारी होता है। तो अगर आप इस ऐसी जगह पूरे शिवलिंग को सौम्य चीज़ों से सजाते हैं तो आपके जीवन में भी सौम्यता आती है। उस भगवान शंकर पर सावन के माह में पुष्प की वर्षा करें। पुष्प की वर्षा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कभी भी उन पर अग्नि बिल्कुल पास में ले जाकर ना दिखाएं, धूप दीप बहुत पास में ले जाकर ना रखें। तो ये एक श्रद्धा भाव में थोड़ी सी अज्ञानवश लोग गलती कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सावन के व्रत में अगर आप भगवान शंकर का गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कराते हैं तो इच्छित वर की प्राप्ति होती है। अगर आपके मन में कोई लंबे समय से मनोकामना चली आ रही है तो सावन के माह में भगवान शंकर पर गन्ने के रस से रुद्राभिषेक ज़रूर कराएं। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्रों का जाप हमेशा करते रहें। सावन का माह वैसे तो पूरा ही शिवमय होता है, लेकिन सोमवार वाले दिन कुछ खास बातें या कुछ खास महत्व है सोमवार का, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। उम्मीद है कि भगवान शंकर आप सबकी मनोकामना पूरी ज़रूर करेंगे। सफ़ेद फूल भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों को उसकी माला बनाकर अगर आप चढ़ाते हैं तो जल्दी ही, जिनकी शादी लेट हो रही है वो जल्दी ही होती है। हल्दी, कुमकुम, चंदन, रौली, मौली, इन सब चीज़ों से भगवान शंकर और माँ पार्वती का श्रृंगार करें, उन्हें सजाएं, उन्हें चढ़ाएं। आप सबके जीवन में कल्याण बना रहेगा। धन्यवाद।